कुछ अरसे पहले तक मुर्तज़ा वहाब साहब के पास रही है। सिंध में किस अंदाज से फैक्ट्रीज़ में इन्वायरमेंट की तबाही हो रही है, किस तरीके से गंदा पानी में मिलाए जा रहे हैं, किस तरीके कंटामिनेटेड वाटर हम पी रहे हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल। परसों तो कह रहे थे मैं बच्चा मुझे कुछ करने नहीं दिया, मैं तो कराची बना रहा था। बेड़ा खरक कर दिया आपने कराची का। हुकूमत भी आपकी है। हुकूमत आपकी, वज़ीर आला के दस्ते राज तो एक फेस रखा हुआ है, क्लीन शेवन फेस, स्मार्ट फेस के जी जाओ लोगों को पागल बनाओ। झूठ बोलने के पैसे खाता है, करप्ट है मुर्तज़ा वहाब, कोई इसमें शक नहीं है। और अपने आप को मैं पूछना चाहता हूं, चले ठीक है, ये तो आपको टैक्स हमने नहीं लेने दिया। 1500 अरब से ज़्यादा टैक्स पिछले दिनों मुख्तलिफ मदों में इन्होंने इकट्ठा किया पिछले साल। सिंध गवर्नमेंट ने, मुर्तज़ा वहाब कोई अलग एंटिटी नहीं है, ही इज़ पार्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, ही इज़ राइट हैंड ऑफ चीफ मिनिस्टर सिंध। प्रॉपर्टी टैक्स कितने स्कूल बना दिए उससे, कितने अस्पताल बना दिए। प्रॉपर्टी टैक्स आपने लिया, क्या किया। वाटर टैक्स लगाते हैं, बूंद जब नलके से पानी नहीं आता, टैंकर से पानी लेकर आओ, तो टैक्स क्यों लेते हो हमसे। वाटर टैक्स लेते हो ना, नलके से पानी नहीं आता, टैंकर से पानी आता, ये भी एक नई साइंस है। बिल बोर्ड इश्तहारात, मुर्तज़ा वहाब ये बिल बोर्ड इश्तहारात, बड़े बड़े बोर्ड, इसके टैक्स, इसके पैसे किसकी जेब में गए। उसके अगेंस्ट आपने कराची को क्या दिया, क्या दिया शहर को बता दो। चार्ज पार्किंग 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, हर किस्म की चार्ज पार्किंग से जो जगह टैक्स लिया, गुंडा टैक्स लिया आपने, उससे शहर को क्या दिया। कराची पोर्ट से कई अरब का सेस टैक्स आप लोग लेते हैं, उससे आपने इस शहर के साथ क्या किया। दुकानों रेस्टोरेंट्स पे भारी टैक्स आप लगा दिया आप लोगों ने, भारी टैक्स दुकानों पे, रेस्टोरेंट्स पे, इस पे उस पे। उसके बदले में शहर को क्या दिया, एनएफसी के जरिए अरबों रुपए आपके पास आया, पीएफसी के जरिए आपने क्या दिया। और उसके बाद ही कचरा टैक्स के इलेक्ट्रिक के जरिए लगवाना है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने 1500 अरब का पिछले साल में टैक्स इकट्ठा किया, और कराची को छठा या 5वां गंदा तरीन शहर, कचरा कुंडी बनाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब, आप एडमिनिस्ट्रेटर बने थे धंधे के लिए, आप चाहते थे वन विंडो ऑपरेशन, चूँकि के इलेक्ट्रिक आपका बेबी है। जब आपके जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, आपका गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, आपकी गवर्नमेंट थी फेडरल में, प्रोविंस में, उस वक्त KESC प्राइवेटाइज हुई थी। याद रहे, इनकी दौरे हुकूमत में KESC के इलेक्ट्रिक या जो भी बनी थी प्राइवेटाइज इन्होंने की थी। के इलेक्ट्रिक इनका बेबी है आज भी। और कचरा अगर के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में ना डालें तो क्या आपकी गाड़ियों में डालें, आपके घर पे डालें, आपके दफ्तरों में डालें, CM हाउस के ऊपर फेंकें, क्या करें हम। इतने सारे टैक्सेस देने के बावजूद शहर की ना रोडें ठीक, ना ट्रांसपोर्ट ठीक, ना हमें पानी मिलता है, ना हमारा कचरा उठाया जाता है, गंदा पानी हमारे पास आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्टोरी को ख़त्म करें, और उसके बाद स्ट्रीट क्राइम पे अली भाई बात करेंगे, हेल्थ इशूज़ जो सिंध में चल रहे हैं उस पर डॉक्टर साहिबा बात करेंगी। लेकिन मैं मोटी बात करना चाहता हूँ कि कातिलों को किलिंग का लाइसेंस दे दिया है। डिटेल से भी बताएंगे आपको। एडिशनल IG और IG साहब तो माशाल्लाह उनकी शायद मुराद थी, चिल्ला था उनका, कोई मन्नत थी कि जिस दिन अगर IG बन गया तो 6 महीने तक मेरे मुंह से ग्लव्स नहीं निकलेगा, मैं खामोश बैठ जाऊँगा, चिल्ला काट रहे हैं। शायद उनकी आखिरी मुराद पूरी होगी, IG सिंध बन गए। IG सिंध बनने के बाद उन्हें ये नहीं देख रहे कि इस 17, 18, 20 दिनों के अंदर 15 लोग मार दिए गए। अरे भाई छीन लो मोबाइल, मारते क्यों, एक खौफ की सतह। और एडिशनल IG कराची साहब, मैं इन दोनों को अच्छा अफसर समझता था। एडिशनल IG कराची साहब चूँकि उनका बैकग्राउंड है पीपल्स पार्टी के साथ, उनकी बुराई नहीं होती कोई फैमिली मेम्बर हो, लेकिन अगर आके अपनी रिट दिखाएं तो उनका बैकग्राउंड है, लेकिन उनका कमांड नहीं है। ईस्ट जोन जलाल चलाता है, ADC जलाल, SP ईस्ट जलाल ने लगाए हुए, नहीं सुनेगा उनकी। जेल जलाल चलाता है, वहाँ से सारा पैसा उसको जाता है। DIG ईस्ट जलाल ने लगाया हुआ है। तो उनके कहते हैं कि वो जलाल राजी तो क्या करेगा जावेद ओडो, और क्या करेगा IG से। इस तरीके से मुख्तलिफ इजला ठेके के ऊपर दिए गए हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का ठेका तय नहीं हो पा रहा, SSP इसलिए नहीं लग पा रहा कि ठेका तय नहीं हो पा रहा। शहरी मर रहे हैं, आपको फिक्र नहीं है। आपके नीचे से शहर निकल चुका है,
मैं महमूद मौलवी साहब की सीट पर पीपल्स पार्टी अगड़म बगड़म चगड़म एमक्यूएम सब कट्टे थे, आधे से भी कम वोट लिए हैं। ये आपकी हकीकत है, इसलिए कि आपने सूबे के साथ ज्यादती की है। अब मैं आता हूँ, अभी हमारी बहन कह रही थी कि क्या दादू को डुबोया गया, बाड्रा को डुबोया गया, कंबर को डुबोया गया? हाँ डुबोया गया। दो बातें, सिंध में तबाही कैसे आई? सिंध डूबा नहीं, सिंध को डुबोया गया है। सिंध बूढ़ो ना है, सिंध के बूढ़े हुआ। आप कहेंगे अलीम आदिल तो देखो ना फिर आ गया, दोबारा जेल जाना चाहता है इसलिए फिर झूठ बोल रहा है। नहीं, साबित करता हूँ आपसे। केपी में सैलाब आया, हमने देखा होटल गिरे, ये हुआ, चारसदा डूबा, नौशेरा डूबा। एक हफ्ते बाद बताइए कोई फुटेज आया कि लोग रुल गए हों, बीमारियां आ गई हों, मर रहे हों, कैंप में भूख से लोग मर रहे हों? कल भी कैंप में भूख से मर गया, कंदकोट में लाइन में लगे मर गया, एक बच्ची की इज्जत लूटी गई आटा मांगते हुए, एक 2 साल की बच्ची भी भूख से मर गई। एक वाकया नहीं हुआ, फौरन उन्होंने कहीं बंद दिए, कुछ किया 3-4 दिन में केपी सेटल था। मुसीबत आई, लाजिमा परेशानी हुई, लेकिन कोई इतना बड़ा अलमिया सा पंजाब के 4 अजला में डीजी खान, तौसा और 2-3 और थे, 2-3 अजला उनके अंदर आया। एक हफ्ते बाद चीज़ें सेटल डाउन हुई। मतलब मैं नहीं कह रहा कि तबाही ख़त्म, तबाही थी, लोग पहुँचे, गवर्नमेंट पहुँची। सिंध में ऐसी तबाही आई, दरिया के ज़रिए रिवराइन फ्लड नहीं आया, रेन फ्लड्स आए, कि अभी तक तबाही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये हेलीकॉप्टर पे आता है हर रोज़ पूछने, और भाई क्यों आते हो शहबाज शरीफ? हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, क्या? अभी भाई 1 महीने पहले भी बाद भी तुम्हें नहीं पता चला क्या हो गया सिंध में? करेंगे कुछ कब करोगे? जब मर जाएंगे तो करोगे। साथ सीएम बैठा होता है, माल चाहिए इनको, हर जगह से पैसे दे दो, खाने पेट नहीं भर रहा इनका। 119 जहाज आ गए, 119 ट्रक जाते हुए देखे किसी ने? कोई कहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होती देखी? पर जहाज पे आते हैं, क्या हो गया? अच्छा जी डूब गए, अच्छा करेंगे करेंगे करेंगे। किया आपने? तो सिंध कैसे डूबा मैं बताता हूँ। पिछले 14 साल में जो कैनाल्स थी, जो सेम नाले थे, LBOD इनमें और तमाम जो शाखें थीं, इरीगेशन सिस्टम, सीडा और इरीगेशन के ज़ेर इंतज़ाम, ना बंद मजबूत किए गए, ना भल सफाई, डीसिल्टिंग खाटी की गई। बंद जो अरबों रुपए इरीगेशन में आए, जिसके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। कभी खातून डील करती है, कहीं वो दूध वाला डील करता है, मिनिस्टर कोई होता है, मिनिस्ट्री कोई और चलाता है। अरबों रुपए डीसिल्टिंग और बंद मजबूत करने के नाम पे आए, लेकिन LBOD उसका डिज़ाइन ख़राब था। भाई कर लेते ना, मतलब आपने अरबों रुपए फिल्टर प्लांट्स पे लगा दिए, अरबों की करप्शन हो गई। आज भी आपने LBOD को डिज़ाइन ठीक नहीं किया कि पैसे नहीं आज मांग रहे हो, चूँकि फिल्टर प्लांट पे ओसिस 1 विंडो ऑपरेशन था। RO प्लांट ये वो सारे अरबों रुपए के RO प्लांट्स की स्कीम आई, खा गए, बंद हो गए, लेकिन अब LBOD ठीक नहीं किया। डोरो प्लांट के ऊपर कब्जे थे, नेचुरल फ्लोज पे ठीक नहीं किए, सेम नालों के ऊपर बंद नहीं बनाए, जिसकी वजह से बारिश आई, पानी आया, ज़्यादा बारिश आई, ज़्यादा पानी आया और सिंध डूब गया। इसलिए डूब गया कि बारिश आया, पानी आया, लेकिन आपने बंद नहीं बनाया। बारिश आया, ज़्यादा पानी आया, आपने खाटी नहीं कराया। इसलिए सिंध, ये आपकी मैं लेफ्ट साइड का बता रहा हूँ कैसे डूबी, कि ब्रीचेस के ज़रिए सिंध डूब गई। अब आइए राइट साइड पे, सुमरा साहब कैसे डूबे? दादू वाले, काछो वाले, पांद भाई पांदी वाले, केन शाह वाले, मेड़ वाले, कंबर शदात कोट वाले, बाड्रा वाले कैसे डूबे? अरे भाई अंधे को भी पता है, सबको पता था कि क्लाइमेट चेंज है, बलूचिस्तान में बारिशें होंगी। 10 रोज़ पहले हो गई थी साहब, पानी आ रहा था। छन्नड़ MNV ड्रेन, जिसको छन्नड़ भी कहते हैं, अगर 10 रोज़ पहले मंछर झील को ज़ीरो उसके गेट खोल दिए जाते और 0 पॉइंट से, मैं नहीं कह रहा झांगारा बजारा से टोपी ड्रामा किया, मतलब पानी का फ्लो इधर है, खोल इधर से रहे हो ड्रामे के लिए, मैंने अपनी घर, भाई तुमने तो तबाह किया सबको। अगर 10 रोज़ पहले मंछर झील का पानी, दरिया भी उस वक्त नीचे था, 6-7 किलोमीटर है, एक रोड को कट लगता है गैस कंपनी के साथ से गुजरता हुआ। आप जानते हैं मैंने सिंध एक चप्पा घूमा हुआ आंखों से ऐसे दिखा है। 10 रोज़ पहले मंछर का पानी निकाल दिया जाता तो MNV पे प्रेशर ना पड़ता और ये लाखों लोग जो बर्बाद हुए हैं, ये ना केन शाह डूबता, ना मेहर डूबता, ना कंबर शदात को डूबता। तो मैं बताना चाहता हूँ, गलत प्लानिंग, अब वल्लाह आलम बिस सवाब के डुबो के माल कमाना था,
या सेवन को बचाना था, मुझे नहीं पता, लेकिन गलत प्लानिंग, मच्छर का पानी निकल जाता, MNV से आता, मच्छर भरती, पानी निकलता रहता, काम ठीक हो जाता। और उसके बाद सैलाब के साथ जैसे खेला गया। 119 जहाज़ ये बताते हैं आए हैं। जब शहबाज शरीफ कहता है कि 30% सिंध का है, वैसे तो ये भी कहता है 30% सिंध का है, सॉरी 70% सिंध का, 30% बलूचिस्तान का, बाकी पूरे पाकिस्तान का। बाकी कौन सा होगा, मतलब उसके तो फार्मूले अपने हैं। लेकिन मैं कहता हूँ 70% अगर उस 130 जहाज़ों में 119 हमारे, 90 जहाज़ तो हमारे थे। आप सबसे पूछता हूँ, कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन मेगा नज़र आई? ये कुछ देते हुए नज़र आए? जूते खाते हुए नज़र आए सारे। इसको जूते पड़ गए, इसको गाली पड़ गई, इसको भगा दिया, इसको ठुका दिया। कोई बताए भाई, कुछ देने जाओगे तो कोई नहीं मारेगा, खाली हाथ फोटो खिंचवाने जाओगे तो जूते लगेंगे। सिंध में मुझे बताइए। और 30 अगस्त को एक ट्वीट आया था कि जी 130 अरब बिलावल जरदारी के कहने पे आ गए और 6 अरब अमेरिका से आ गए रुपए। तो अब तो 1 महीना और गुजर गया, तो ये कोई 200 अरब हो चुके होंगे। 130 अरब की ट्वीट है ना, पीपल पार्टी मीडिया सेल ने, बिलावल के कहने पे आ गए। तो भाई साहब कहाँ गए 150 अरब रुपए? हिसाब तो दे दो, किसको क्या दे दिया, क्या बांट दिया, कैसा बांट दिया, उसकी तफसील बता दें। अब ये तफसील आप भी सुन के आए होंगे, अभी स्टोरी कहीं ना कहीं से आए होंगे आप। 3,80,000 टेंट दे दिए, नज़र आए किसी को 30,000 टेंट भी? पकड़े गए वो बिक रहे हैं, मार्केटों में बिक रहे हैं, जंग निकाल रहे हैं। तरपालें 3 लाख कितनी दे दी, मच्छरदानी 24 लाख मच्छरदानी नज़र आई किसी को? मैं भी परसों हैदराबाद गया था, तबाही है उसके अंदर, कोई मच्छरदानी नहीं है। ये कमर शहजादकोट का बंदा भी इधर मौजूद है। 9 लाख राशन बैग, भाई 9 लाख राशन बैग कितने मिले? 3,80,000 टेंट, 3 लाख तरपाल, 24 लाख मच्छरदानी, 9 लाख राशन बैग, 75 लाख मिनरल वाटर, 66,000 देगे, न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। 10 लाख रुपए कह रहे हैं जो हलाक शुदगान के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए दे दिए, कह रहे हैं अगले 2 महीने में पानी निकलेगा। मैं कहता हूँ लाखों टेंट, लाखों मच्छरदानियाँ, लाखों तरपालें किसको दी? सिंध के साथ जो मैं कहना चाहता हूँ, बदमाशी की गई है, सिंध के साथ ज़्यादती की गई है, सिंध को बर्बाद किया गया है। इसके ऊपर इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और आखिर में मैं कहूँगा कि जिस अंदाज से इसहाक डार को लाकर, इसहाक डार को, एक क्रिमिनल को, एक करप्ट को किस तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से एक वज़ीर-ए-आज़म अपने जहाज़ में लेकर जाता है, मुलजिम को दूसरा वज़ीर-ए-आज़म अपने जहाज़ में लेकर आता है। अरे भाई, एयरफोर्स 1 के नाम कुछ पट्टी लगाते जहाज़ के ऊपर, खुद तो बदनाम हो, गंदे हो, हमारे इदारों को क्यों बदनाम कर रहे हो? आम आदमी के एयरफोर्स 1, वो गो के वो गवर्नमेंट इसके पास होता है कि नाम तो एयरफोर्स 1 है ना। हमारे इदारों को और दबा करने में कितनी गुंजाइश रह गई है कि एक करप्ट शख्स को किस तरीके से आप वहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अली भाई इस पर बात करेंगे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंशाअल्लाह जो तहरीक इंसाफ है वो उन्होंने तय किया है कि हम सलाह मुतासरीन को इंशाअल्लाह घर बना के देंगे। और इंशाअल्लाह बड़ी सानिया निस्तर साहिबा ने जिस अंदाज से सिंध में 60 अरब रुपए उस वक्त भी दिए थे एक मैसेज के ज़रिए, इंशाअल्लाह बड़ी ईमानदारी से वो काम होगा। और उसके अलावा हम अपना सलाह मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस कराची शहर से जो ज़बरदस्ती सारे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम भरपूर मज़म्मत करेंगे, हम इसकी मज़ाहमत करेंगे। जो आता है वो एक मुर्गी की तरह कराची शहर को ज़बा कर देता है। और ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, अगर नहीं हुआ तो हम इंशाअल्लाह भरपूर, हमें हुआ IG ऑफिस के सामने मुजाहरा करेंगे, एडिशनल IG के सामने, कि पुलिस पोलिटिसाइज हो चुकी है, इसको का ख़त्म करें। और मैं आखिर में कहता हूँ कि ये डिप्टी स्पीकर साहिबा को इतनी ग़ुलामी ना करें। अगर आपने पहले पोजीशन, आपने PAC नहीं दी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपने नहीं दी, स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं दी, आप कुछ नहीं करते। और आज भी अपने गंद को साफ़ करने के लिए बराए करम, आवाम का माल का पैसा है, हज़म किसी को नहीं होगा। आइए आप स्ट्रीट क्राइम पे बात करेंगे, उसके बाद में आप कोई सवाल होगा तो अली अजीज़ जी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीम भाई और तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया। देखिए, आप सूरत हाल पूरे सिंध की आपके सामने स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, और ख़ास तौर पे कराची में जिस तरीके से पुलिस का दम सारा आ रहा है सामने, उन्होंने तो AIG जो हैं जावेद ओडो साहब, उन्होंने तो ज़िम्मेदार ठहरा दिया कराची की आवाम को। अफसोस की बात है, आज तक का 2022 तक के जो रिकॉर्ड आपके सामने मैं बता रहा हूँ कराची का,
कराची में 2022 में 6 अगस्त तक का, ये वो रिकॉर्ड है जो कि इस पर बेशतर रिकॉर्ड और भी है जो कि रिपोर्ट नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे जो फिगर्स आ रहे हैं वो 2022 में 56,500 स्ट्रीट क्राइम हुए अभी तक, ये अगस्त तक का है। 19,000 मोबाइल फ़ोन छीने गए अभी तक, 104 गाड़ियाँ छीनी गई, 1385 मोटरसाइकिल चोरी हुई, 35,000 मोटरसाइकिलें छीनी गई। ये फिगर्स आप देखते रहें, फिगर्स देखें कितने बड़े हैं, ठीक है जी। दौरान वारदात 60 शहरी कत्ल हुए, दौरान वारदात 270 शहरी ज़ख्मी हुए और 300 घरों में डकैती हुई। आज की भी जो एक आपने देखा होगा सुपर हाईवे पे एक मनी एक्सचेंज गाड़ी, उस पे से 1 करोड़ रुपया हाईवे में से गाड़ी जा रही थी, उस पे से लूट लिया हाईवे में से। यानी मुझे समझ नहीं आता कि हाईवे में आगे पीछे कहीं पुलिस नाकाबंदी नहीं है। जो इस वक्त सूरत हाल कराची की है, ये तो कोई जान और माल तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। मैं इसमें, हम जैसे अलीम भाई ने कहा कि हम अपील कर घिराव भी जाके प्रोटेस्ट करेंगे आईजी के ऑफिस के बाहर जाके, बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आज लोगों के जान और माल तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैं डीजी रेंजर्स से अपील करना चाहता हूँ कि ये नालायक हुकूमत जो 15 साल से इधर हुकूमत कर रही है सिंध के अंदर, पीपल्स पार्टी की, इनका कोई भी एक डिपार्टमेंट आप उठा के देख लें शोबा, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई डिपार्टमेंट इनका बेहतर नहीं है, बुरा हाल है। इन्होंने, इनके हाथ में कंट्रोल से निकल गई ये चीज़ें, क्योंकि करप्शन में इतना इन्वॉल्व हो गए हुए हैं, इनको परवाह भी नहीं लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की, जान और माल की। मैं डीजी रेंजर साहब से अपील करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे आएँ और ये सिंध पुलिस का चार्ज संभालें। ये लोगों की जान और माल तहफ़्फ़ुज़ की बात है। इस वक्त बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। किडनैपिंग रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, बच्चों की किडनैपिंग, लड़कियों की किडनैपिंग, लड़कों की किडनैपिंग, रैंसम के ऊपर। इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है, गंभीर समस्या है इस वक्त कराची पूरे सिंध के हवाले से। इस पर मज़ीद डिले नहीं किया जाए। एक फ़ौरन ऑफिशियल मीटिंग में कहूँगा, कोर कमांडर साहब को भी मैं अपील करूँगा कि वो भी आगे आएँ। अब ये सूबे सिंध के लिए, कराची के लिए ख़ास तौर पे इस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। मेरी अपील है दोनों डिपार्टमेंट सरबराह से, कोर कमांडर सिंध से भी और डीजी रेंजर साहब से भी, कि आपको आगे आके किरदार पेश करना होगा। इनके हाल इन्होंने साफ हाथ उठा दिए, ये इन्होंने कह दिया कि हमसे सूरत हाल नहीं संभलती। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आगे आएँ और इसको लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार पेश करें। डॉक्टर सीमा ज़िया साहिबा, चूँकि सिंध में बड़े बुरे हालात हैं और हेल्थ जी, आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सूरत हाल तो आपको हलीम साहब ने और अली जीजी साहब ने बता दी हैं, मगर मैं इस वक्त जो बात करना चाह रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहम और तशवीशनाक है। इस वक्त सैलाब के बाद जो पूरे सूबे में बीमारियों का हाल हुआ है, उसकी कहीं भी हमें नहीं देखी जा रही कि कोई जांच पड़ताल हो। अज़रा पेशर साहिबा जो हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, खुद डॉक्टर हैं, वो खुद समझती हैं इस वक्त ये हालत कितनी ज़्यादा तशवीशनाक है। आप मुझे बताइए, पिछले जब से सैलाब आए उनको कहीं भी वो कहीं नज़र आई, किसी ज़िले, किसी गांव, किसी जगह भी वो कहीं नज़र आई मुआयना करते हुए, देखते हुए? इस वक्त सूबे में मेडिकल इमरजेंसी लग जानी चाहिए। हमारे बच्चे, सिंध के बच्चे पानी में, कीचड़ में नंगे सर बैठे हुए हैं। कहीं उनको सांप काट रहा है, कहीं वो मलेरिया से मर रहे हैं, कहीं वो डेंगू से मर रहे हैं, खुराक पेट में नहीं है, गंदे पानी से जो है गैस्ट्रो की बीमारियां, कीचड़ में बैठने की वजह से, गंद की वजह से हाथ गल रहे हैं, पैर गल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते आप लोगों ने सिंध को तो डुबा दिया। आपने अपने पेट भरने के लिए सिंध तो डुबा दिया। अब वो कहते हैं कि जो ACDC से मांगते हैं पानी निकालने के लिए, तो कहते हैं डीजल के पैसे नहीं है, अभी थोड़े अरसे पानी रहने दो क्योंकि एड आएगी। ये तो हाल है।
अद्वियात नहीं है। अभी आपने वायरल देखी होगी कि एक वीडियो हो रही थी कि सक्कर में जो अस्पताल है उसकी छत गिर गई, वहाँ जो मरीज थे वो मर गए। अस्पतालों में ना डॉक्टरों के पास अद्वियात हैं, ना आपने कोई कैंप्स लगाए हैं। आपके तो हर जगह मेडिकल कैंप लग जाने चाहिए। पंजाब से लोग आके मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, कराची से लोग जाके मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। आपकी टीम कहाँ है? आपके डॉक्टर्स कहाँ हैं? आपको इतने पैसे मिले, आप बाहर से डॉक्टर्स मंगवाएं, आप बाहर से, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतने डॉक्टर्स हैं, मगर आप कोई इनिशिएटिव तो रहे। यहाँ पे बदीन में बच्चे मलेरिया से मर गए। आप मुझे बताएं, एक घर से बच्चे मर जाएं, वो बेचारे वैसे ही बदहाल हो गए हैं। ज़मीन चली गई, छत चली गई, आगे का कुछ पता नहीं है, और बच्चे मर रहे हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, लाशें दफनाने के लिए पानी है। और यहाँ पे अच्छा, हम असेंबली का इजलास बुलाना चाहते हैं तो कहते हैं हम बड़े मसरूफ़ हैं कि हम सारे जो हैं सिंध में काम कर रहे हैं। कोई एमएनए, कोई एमपीए आपको कहीं नज़र आया? किसी ना किसी की तो कोई तस्वीर नज़र आएगी ना आपको। हेलीकॉप्टर से दौरे हो रहे, एरियल व्यू हो रहा है, और ऐसे राशन भी ऐसे फेंकते हैं। कोई आता है, ये लोग देखा था मैंने कि कोई कश्ती पे जा रहा था, उस किसी बेचारे ने हाथ पकड़ लिया तो उसका हाथ झटक दिया। इस तरह तो आप लोगों को घिन आती है लोगों से, और इसी तरह आप इन्हीं के ऊपर सियासत करते हैं। अल्लाह का वास्ता, जब लोग रहेंगे ही नहीं तो किससे वोट मांगेंगे? किस पे हुकूमत करेंगे? ना ज़मीन रहेगी, ना लोग रहेंगे, तो किससे वोट मांगेंगे? तो खुदा के लिए इस वक्त सूरत हाल कराची में भी डेंगू की हालत, मलेरिया की हालत उसी तरह गंभीर है। कोई स्प्रे नहीं हो रहा, कोई स्प्रे नहीं हो रहा। गंद, कचरा, गंद से शहर भरा पड़ा है। आपका जो रेटिंग है आपकी दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है, आपकी तिजोरियां बढ़ती जा रही हैं। तो आप लोगों ने अगर आज मेडिकल इमरजेंसी इस सूबे को डिक्लेयर नहीं किया तो जो बच गए हैं ना जिंदा, कुछ भूख से मर जाएंगे, कुछ सांप के काटने से मर जाएंगे, कुछ डायरिया से मर जाएंगे, कुछ मलेरिया से मर जाएंगे, और पानी गंदा पी के मर जाएंगे। तो खुदा के लिए हलीम साहब तो हर जगह जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, मगर जो नहीं भी, जो जिनकी जिम्मेदारी है, अजरा पेचियो साहिबा आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद डॉक्टर हैं और आप बड़ी मेहनती इंसान हैं। आप अपने जो भी आपके जहाँ से लोग हैं उनसे बोलें और आप एक मेडिकल इमरजेंसी लगाएं, हर जगह एक मेडिकल कैंप लगाएं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, और प्लीज़ स्प्रे कराएं। शुक्रिया, मेहरबानी। जॉब का पाणी न जेकी 25 अरब रुपए जी सब्सिडी ॾिनी वई आहे मुकेश चावला जी फूड डिपार्टमेंट में, तो हिन वक़्त ताईं महांगो मिले थो पियो। हिकु त उनते छा चवंदो, ॿियो सुवाल इहो आहे कि जहाज़ अचनि था पिया डेली बेसिस खां असांजे दोस्त मुल्कनि मां। NDMA जो जेको किरदारु आहे, तव्हां पूरे सिंध में विज़िट कयो आहे, तव्हांजी पार्टी बि कमु करे थी पई, उन्हनि जा का अमलदार तव्हांखे नज़र आया आहिनि या PDMA जा अमलदार नज़र आया आहिनि? आख़िर में हिकिड़ो ज़रूरी सुवाल इहो बि आहे, जॾहिं मुल्क जे मथां ॾुखियो वक़्तु आयो हो, ख़ान साहब जलसनि में मसरूफ़ हुआ, हिन वक़्तु PTI जी प्लानिंग छा आहे? 3 बातें आपने की। एक तो आपने सब्सिडी की बात की। मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने सब्सिडी, गवर्नमेंट है सिंध गवर्नमेंट, और इन्होंने इससे पहले सब्सिडीज़ हमेशा चोरी करने के लिए देते रहे। बहुत सारी सब्सिडी ओमनी ग्रुप को मिलती रही, सिंध बैंक को मिलती रही चोरी के लिए। और आटे की भी सब्सिडी जो इस वक्त दी जा रही, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये चंद स्टॉल लगाकर गंदी गंदम, जो सलाब में भीगी हुई गंदम खरीद के बीमारियां करने के लिए आटा पीस कर चंद फ़ोटो सेशन के लिए लगा देंगे, और ये 25 अरब रुपए की सब्सिडी आवाम के पास नहीं जाएगी। ये वैसे ही है जैसे ट्रैक्टर की सब्सिडी दी थी और ट्रैक्टर मोमनी ग्रुप ने चंद शनाख्ती कार्ड दे के आगे बिकवा दिए थे। ये सब्सिडी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और उसके बाद आपने कहा कि इमदाद कहाँ जा रही है, यही कहा ना आपने। देखिए, इमदाद मैं वही कह रहा हूँ कि डेली मांग रहे हैं, दे दो दे दो दे दो, भाई दे तो दो, आगे क्या दे रहे हो। ये इमदाद बिक रही है। ये इमदाद इंटरनेशनल डोनर्स की जो इमदाद आ रही है उस पे ये अपने हाथ साफ कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इनके मकरूह चेहरे ने सिंध के तबाहशुदा जो सैलाब से अवाम है वो इमदाद से महरूम कर दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, इमदाद के ऊपर जो इमदाद आ रही है, एक सर्विंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ CJ पाकिस्तान एक जुडिशल कमीशन बनाए, एक इसकी मॉनिटरिंग कमेटी बनाए जिसमें तमाम सूबों के जजेस को शामिल करें, और उसमें KP, पंजाब, सिंध, सब की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है उसको देखा जाए। और रोल ऑफ NDMA, PDMA ये ऐसा ही जैसे रोल ऑफ शहबाज शरीफ एंड मुराद शाह। बिलावल जरदारी तो सूट टाई 3 पीस पहन के दुनिया जहान में घूम रहे हैं। जरदारी साहब,
तव्हांजो लाट खानो बुॾी वियो आहे। बिलावल साहब, नवाब शाह डूब गया है, सिंध डूब गया है। आपके मिनिस्टर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप 3 पूस टाई लगा के दुनिया जाने बोल रहे हैं इधर बचाएं। किन नायलों के हवाले कर दिया आपने? इन दिनों आसिफ जरदारी साहब एक दिन नजर आए हैं मलका मोहतरमा के साइन करने के लिए। अरे भाई, कितनी मलकाएं डूब के मर गई हैं हमारी पानी में, कितनी शहजादियां सिंध की हमारी डूब के मर गई हैं, उनसे भी फातिहा कर लेते हैं। वो मलका नानी के जाके पहुंच गए, साइन कर रहे हैं उसके ऊपर, बड़ा अफसोस हो गया, सही डाडी मरी गई। सिंध में कितनी अम्माएं मर गई, बच्चियां मर गई, सैलाबी पानी में, किसी की फातिहा की, वहां नहीं जा सकते। और उसके बाद आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सलाम इमरान खान पे। इमरान खान ने 3 घंटे में, वो रुल रहा है बिलावल जरदारी पता नहीं 30 दिन से, क्या इमदाद मिली। 3 घंटे में इमरान खान ने अपने नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह 13 अरब रुपए तीन टेलीथॉन्स के अंदर इकट्ठे किए हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह हमने कहा कि हम इस पे घर बना के देंगे मेरिट के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सूबों में, जो सूबों की जिम्मेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड। KP में तहरीक जिम्मेदारी देखें हुकूमत की होती है जिम्मेदारी, बाकी तो जो करें। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में सेटल्ड, KP सेटल्ड, सिंध बर्बाद इसलिए कि वहाँ PTI की गवर्नमेंट नहीं। अच्छा सर, मुझे सवाल है सेहत के हवाले सां सेहत के हवाले सां जेके सिंध गवर्नमेंट जा जेके डॉक्टर आहिनि उहे 1300 खां वधीक गिराज़ुर आहिनि जेकी ड्यूटियुनि ते नथा अचनि पिया। सिंध हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट खे लिखियो आहे त 300 डॉक्टर असांखे हिन ॾुखे वक़्त में ॾिना वञनि त जीअं माण्हुनि जे असां वार करे सघूं। उन हवाले सां तव्हांजो सिंध असेंबलीअ में इहो आवाज़ उथारींदो त हीअ जेके सिंध जा माण्हू मरनि था पिया, बीमारियुनि में मुब्तला थी विया आहिनि। ॿियो सवाल मुंहिंजो इहो त इसाक डार जे हवाले सां तव्हां चयो ऐं ॿिया जेके बि आहिनि तव्हांजा मुखालिफ़ त हू करप्ट आहिनि, राशी आहिनि। हुकूमत खां अॻु में दौरान हुकूमत ऐं हींअर बि तव्हां चओ था त हू राशी आहिनि, करप्ट आहिनि, पर हिन वक़्त ताईं PTI सरकार खुर्शीद शाह समेत कंहिं ते बि साबित कान करे सघी आहे त हू कंहिं बि केस में करप्शन में मुलविस आहे। देखिए, KTN ने सवाल किया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या किया था डॉक्टर्स का ना। एक तो आपने कहा लगता है मुझे दोबारा पकड़वाना चाहते हैं, आपने कहा सिंध असम्बली में उठाओगे नहीं उठाओगे। मैंने 5 घंटे की तकरीर की, इन्होंने लाहौर से जाकर गिरफ्तार कर लिया। तो लग रहा है फिर कोई साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। मतलब ये देखें जी, मेरा कसूर ये है, मेरा गुनाह ये है कि मैं सिंध के अवाम की बात करता हूँ। सिंध में डॉक्टर्स वीज़े पे गए हुए हैं, छुट्टी पे गए हुए हैं, डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर सिफारशी हैं, पंजाब से मांगे गए हैं। सिंध में ना दवाई मिल रही है, ना वैक्सीन मिल रही है। जैसी मेरी बहन ने बताया कि वबाई अमराज फैल चुके हैं। सिंध में हर शोबे के साथ साथ सेहत भी तबाह हो चुकी है। इंशाअल्लाह सिंध असम्बली का इजलास बुलाने नहीं देते हैं। MQM कहने को हमारी अपोजिशन में है, लेकिन रेपोजिशन साइन करने को तैयार नहीं है, चूँकि अल्टीमेटली है कहने को अपोजिशन में है, वो पोजीशन में पता है ना रजीम के साथ है। तो यहाँ इजलास और हम उतने हमारे नंबर नहीं है कि हम रिक्वेस्ट कर सकें अपोजिशन के अंदर। तो हम इंशाल्लाह जैसे इजलास होगा असम्बली में भी उठाएंगे, हर फोरम पर उठाएंगे। थैंक यू सर।